हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट में उसका रिक्रूटमेंट रूल एक होता है, कोई भी जो पोस्ट होती है उसका, तो वो रिक्रूटमेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनकी गाइडलाइन के ऊपर से फॉलो होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें CITS यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर से जिस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम पास की है वो एलिजिबल होता है ITI में सुपरवाइज़र के तौर पे। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है कि उसको ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो डायरेक्ट भर्ती कर देते हैं और उनको वो ट्रेनिंग लेके वो एग्ज़ाम पास करवाते हैं। और उसका जो मिनिमम है उसमें ITI NCVT और एक्सपीरियंस, या तो फिर डिप्लोमा करके 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट है वो ITI में इंस्ट्रक्टर के तौर पे एलिजिबल है। या फिर अगर आपने BE किया है, इंजीनियरिंग की है, डिग्री की है, तो उनके साथ 1 साल का अगर एक्सपीरियंस जुड़ जाए तो आप इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। सारे गुजरात में जो पूरी ITI में परमानेंट इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती होती है वो सेंट्रलाइज होती है और वो गांधीनगर से होती है। उसकी एडवर्टाइज आती है, उसका एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना होता है, फिर आपका मेरिट तैयार होता है, फिर आपको बुलाया जाता है और फिर आपकी पोस्टिंग होती है। ये उनका एक तरीका है। हालांकि बहुत सारी ITI में जब इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो अपने हिसाब से भी गेस्ट लेक्चरर यानी कि प्रवासी सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर के तौर पे अपनी ज़रूरियात के अपने हिसाब से वो रिक्रूट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक रिक्रूटमेंट की जो कि ITI कुबेर नगर से है। ITI कुबेर नगर में प्रवासी सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर की अभी ये जो नया सत्र शुरू होने वाला है तो उनके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। गुजरात सरकार सरकारी औद्योगिक तालीम संस्था कुबेर नगर अहमदाबाद प्रवासी सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर की सेवाओं के लिए ये आमंत्रित किया जाता है। रोजगार અને તાલીમ ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળની औद्योगिक तालीम संस्था कुबेर नगर गैलेक्सी सिनेमा सामे रेलवे अंडरब्रिज पासे कुबेर नगर, वहाँ पे चलते हुए NSQF के नेशनल स्किल फाउंडेशन का जो कोर्स चलता है NCVT GCVT का शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो मैकेनिकल, सिविल, फैब्रिकेशन, रेफ्रिजरेशन, ऑटोमोबाइल ग्रुप, उनका स्टेनो, इंग्लिश, पेंटर, हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए सुपरवाइज़र की जो रेगुलर पोस्ट है वो जब तक कि न फुलफिल हो तब तक के लिए इंटरिम की व्यवस्था के भाग के तौर पे सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्टर की मानद सेवाओं NCVT और GCVT द्वारा जैसे ट्रेडना सिलेबस ITI में जो सिलेबस होता है उनको पढ़ाने के लिए उनकी जो क्वालिफ़िकेशन जिनके पास है वो 19 सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन ITI कुबेर नगर के ऊपर भेज सकते हैं। तो आगे लिखा है कि CITS पास, जैसा मैंने अभी बताया, भारत के गिने चुने वहाँ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे CITS का कोर्स चलता है, तो उन्होंने जो पास किया है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनको जो सैलरी है वो मानद के तौर पे है, तो प्रति आवर पर आवर 90 रुपीज़ और मैक्सिमम 6 आवर पर डे, दैट मीन्स 5,540 रुपीज़ पर डे एंड 40,040 रुपीज़ पर मंथ। ये उनका हाइट मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने दिया गया है कि अगर आपको ये इंस्ट्रक्टर की भर्ती करनी है तो आपको ये मानक को पालन करना होगा। संपूर्ण प्रक्रिया मेरिट के आधार पे होगी और उनके बाद उनको कोई विषयक हक दावाओं મળવાપાત્ર રહેશે નહીં।
ऐसे आपको एक बाहेंधरी एफिडेविट भी देना होगा। और आपको उसकी जो एप्लीकेशन है वो ITI-kubernagar.org उनकी जो साइट है उनके ऊपर से आपको उनकी एप्लीकेशन जो है उनका सैंपल आपको वहाँ से मिल जाएगा। उस सैंपल के साथ दी गई हुई गाइडलाइन के साथ आपका सर्टिफिकेट जोड़ के आपको एप्लीकेशन करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये चैनल आपकी है। यहाँ रोज़ नई खबरें आती हैं ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए, बैचलर के लिए, ग्रेजुएट के लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बातें अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल का नोटिफिकेशन आइकन आप अगर दबा देंगे तो आपको अपने मोबाइल के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबके प्यार से हर रोज़ हम गुजरात समाचार का जो पेपर आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोज़गार समाचार, फेसबुक या व्हाट्सएप या कहीं से भी जो भी सोर्स मिले वहाँ से हम आपको खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, हाँ, एक बात, जो भी खबरें यहाँ से दी जाती है वो हमारे पास जो सोर्स होता है उनके हिसाब से दी जाती है। तो आपको ज़रा जो प्राइवेट सेक्टर या और कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनियां वगैरह की है कोई बात, तो आप प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लेना ज़रा, क्योंकि हम तक जो खबरें पहुंचती है वो हम उस खबर की हमसे हो सके उतनी तो वेरिफिकेशन करते हैं। फिर भी आप अपने तौर पे वेरिफिकेशन करके उस प्रोसीजर में या फिर एप्लीकेशन में शामिल हो। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आभार।